जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। आपकी सीयूटी यूजी के आंसर की आ चुकी है और आंसर की आपने चेक कर ली होगी। चेक करने के बाद तुमको लगा होगा, सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। ये सिर्फ तुमको नहीं लग रहा है, जितनों ने आंसर की चेक की है सबके क्वेश्चन में कुछ ना कोई क्वेश्चन गलत करके रखे हुए हैं। दो तीन स्कैम और है। किसी क्वेश्चन आईडी कुछ और दी हुई है और क्वेश्चन आईडी जब हम चेक करते हैं आंसर की में, वहां पे क्वेश्चन आईडी हमारी दिख ही नहीं रही है। अब वाले क्वेश्चन का भगवान जाने क्या होने वाला है, ठीक है। और अभी सबसे बड़ा स्कैम तो होना बाकी है। ये तो केवल आंसर की आई है, अभी नॉर्मलाइजेशन आने दो। तुमने जो आंसर की, तुम्हारा जो स्कोर आ रहा है ना, वो तुम्हारा स्कोर नहीं है। अभी उसमें कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो भगवान जाने, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। पर पहले आंसर की ही बात कर लेते हैं हम लोग। आंसर की में क्या दिक्कत है आपके, ठीक है। आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगा, आपके पेपर ना दो चार पेपर हुए हैं, मतलब जनरल टेस्ट के ही 25-30 सेट हुए हैं। तो एक सेट का तो पेपर हुआ ही नहीं है। अगर पूरे इंडिया में एक पेपर हुआ होता और उसकी आंसर की हमको चैलेंज करना होता तो आसान काम होता चैलेंज करना। बट 50 पेपर हुए हैं। अब 50 पेपर में कितना चैलेंज कर पाओगे आप लोग। और हर क्वेश्चन में, ये बात तो मुझे अब इंटेंशनली लग रही है कि हर क्वेश्चन में जानबूझ के इंटेंशनली रॉन्ग आंसर देके रखा हुआ है। क्यों देके रखा हुआ है? तभी तो कमाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 डोमेन का पेपर दिया है, एक जीएटी का पेपर दिया है, एक लैंग्वेज का पेपर दिया है। हर पेपर में 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं इनको 3,000 रुपए दूंगा इस बात की कि भैया आपने आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। 3,000 रुपए मैं यहाँ दूंगा, 1,400 रुपए फॉर्म भरने का दूंगा। पापा जी अंबानी है ना, जो बराबर पैसा आ रहा है, तो मैं इनको 3,000 रुपए भरूँ, फिर वहाँ पे 1,400 रुपए फॉर्म के भरूँ, फिर बीएचयू के रजिस्ट्रेशन को भरूँ। सीयूटी कराया ही इसलिए गया था कि अलग अलग फॉर्म भरना ना पड़े, एक साथ एक फॉर्म भरा जाए, चीजें आसान हो। इन भैया को किसने बोला सीयूटी कराने को, एनटीए को? इनको इनसे नहीं हो पा रहा तो रहने दे, ठीक है। तो जान मुझे क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, ये तुम समझ के रखो, ठीक है। जान मुझे क्वेश्चन गलत दिया गया है। जैसे तुम लोग 200 रुपए भरो, बढ़िया मोटी माटी कमाई हो इनकी, ठीक है। और तुम्हारी आंसर की बनाने का जिम्मा किसी इंटर्न को दे दिया होगा 10वीं पास वाले को, कि तू महीने का 10,000 लिए जा और इनके आंसर की बना दे। ऐसा बैंड बजा के तुम्हारे आंसर की इन्होंने देके रखी हुई है। और इनको तब तक शर्म भी नहीं आती जब तक नीट जैसा स्कैम हो नहीं जाता है। हम सीयूटी वाले हैं, इतना ज्यादा तो लड़ाई वड़ाई करेंगे नहीं। तो तुम्हारे साथ यही होने वाला है। और अभी आंसर की ही है ये, ठीक है। अभी एक चीज आना बाकी है, ये नॉर्मलाइजेशन। तो तुम्हारा जो स्कोर आ रहा है ना अभी, वो एक्चुअल स्कोर है नहीं। अभी कितना घटेगा उसमें कितना बढ़ेगा वो भगवान जाने, ठीक है। तो अभी रियल स्कोर आने दो, अभी आंसर की क्या ही देखो। आंसर की में एक दो प्रॉब्लम और है। कुछ लोगों को अभी तक क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की का ऑप्शन अभी तक नहीं दिख रहा है। पहले मुझे लग रहा था लोग फालतू में झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनकी आईडी मांगी और ये सच में है। 4-5 लोगों का मैंने चेक किया, अब तक ये नहीं दिख रहा है, उनका क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की ही नहीं दिख रहा है। तो वो लोग तो आंसर की नहीं चेक कर पा रहे। मैंने उनको कह दिया बढ़िया बात है, आंसर की मत ही चेक करो तो ज्यादा बेहतर है। अब आंसर की चेक कैसे करना था? तुम लोगों को क्वेश्चन आईडी मैच करना था, फिर वहां जाके आंसर चेक करना था। बट अगर मैं बताऊं तुमको कि क्वेश्चन आईडी ही नहीं दी हो तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन आईडी है। और जब तुम यहाँ पे आंसर की में चेक करोगे, क्लिक टू व्यू में चेक करोगे, ठीक है, और जीएटी चूज करोगे, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन आईडी में अपना पेपर ढूंढते रह जाओगे, यहाँ पे ढूंढते रह जाओगे, तो तुमको तुम्हारा क्वेश्चन आईडी ही नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा पेपर पता नहीं कौन सा था, आंसर की या तो इनके सर्वर में गलत अपलोड हो गई हो, जो कि हम मान सकते हैं एनटीए तो ऐसी गलती हो सकती है, या तो भगवान जाने तुम्हारा क्वेश्चन लगता है गायब कर दिया इन लोगों ने। तो एक ये वाला चीज भी चल रहा है। अब बोलो सर आंसर की हम लोग चैलेंज कर देते हैं सर, ठीक है। तो यही तो एनटीए चाह रहा था, चैलेंज करो, 200 रुपए फेंको, फिर शायद तक आंसर की तुम्हारी सही कर देंगे, है ना। तो यही इसका मकसद था, यही तुम लोग पूरा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। और ऑप्शन भी नहीं है, अगर आंसर गलत है तो चैलेंज तो करेंगे ही करेंगे ना। तो जिन क्वेश्चन में एकदम श्योरली श्योर हो उन्हीं को चैलेंज करना। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको किस्मती खराब है कह दो कि एनटीए हमारा एग्जाम ले रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और आंसर की में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कह सकते हैं, या गड़बड़ी कह सकते हैं, या इररिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहो कह दो, बट यही रियलिटी है हमारे लिए। बस एक चीज का फायदा है हमारा, एक बार हमारा ढंग से स्कोर कार्ड देते हैं एनटीए, उसके बाद बीएचयू डीयू जेएनयू में आपको मैं एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिबल फैकल्टीज, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस होता है जहां पे आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। जितना है ना गंदगी है, ये केवल एनटीए के ऊपर ही है। एक बार हमारा स्कोर कार्ड ढंग से आ जाए, जो बस एनटीए कृपा करके दे दे ढंग से, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आने वाली। तो भी आंसर की में तुमको जिस आंसर में भी डाउट लग रहा है उसके लिए चैलेंज कर देना। एक और चीज, आप लोग सब क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। और उसमें मैंने गूगल फॉर्म का लिंक देके रखा हुआ है। जिस क्वेश्चन में तुम एकदम श्योरली श्योर हो कि सर इसका आंसर तो गलत ही देके रखा हुआ है और आप लोग चैलेंज नहीं कर पा रहे हो, मुझे उस क्वेश्चन आईडी बता देना, क्वेश्चन आईडी क्या थी और वो कौन से अकाउंट्स का पेपर था या कौन से दिन का पेपर था, तो हम लोग आपकी तरफ से चैलेंज कर देंगे। व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो देख लो। यूट्यूब चैनल में चले जाना, ठीक है। कोई भी वीडियो उठा लेना, कोई भी वीडियो उठा लेना, जैसे ये वाला एक वीडियो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। कोई वीडियो उठा लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुमको मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, यहाँ पे देकर रखा हुआ व्हाट्सअप चैनल, क्लिक करना और जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 लोग जुड़ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, आंसर की आके चले जाने दो। आंसर गलत है मुझे मालूम है, और या तो साफ साफ मान के चलो आंसर जानबूझ के गलत करके रखे गए थे, जिससे आप लोग पैसा भरो, ठीक है। तो ये क्लियरली एकदम चीजें समझ में आ रही है। हर 3 साल से इनका सेम चीज यही है। पीजी में भी सेम चीज हो रहा था, जानबूझ के आंसर गलत हो रहे थे, यहाँ पर भी सेम चीज है। बस हो गया, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एक बार स्कोर कार्ड आ जाने दो, और बस भगवान करे नॉर्मलाइजेशन में जो भी करने वाले हैं वो बहुत नुकसान ना करे आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो आप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वाले डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लेना, नहीं तो बाद में काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है।